खबर शामिल करते हैं यूनान से। यूनान के इलाका मैगरा, जहां पाकिस्तानी नौजवान निसार अनवर कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में जिंदा जलकर जाँ बहक हो गया। निसार अनवर की उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है और जाँ बहक होने वाला निसार अनवर का ताल्लुक आजाद कश्मीर से था। इस वक्त हमारा TV4U का ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन उस जगह पर मौजूद है। जी यामीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त यूनान के इलाका मैगरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे कि चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक सानिया पेश आया था कि जैसे हमारा पाकिस्तानी भाई सिलेंडर फटने की वजह से आग की लपेट में आ गया था, तो उसके हवाले से आज हम अफसोस भी करते हैं और हमें बहुत दिली दुख है। अल्लाह ताला उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र अता फरमाए। हम दुआ करते हैं कि आइंदा से ऐसा सानिया जो किसी के साथ पेश ना आए। तो यहाँ पर जो मुकामी लोग यहाँ पर मौजूद थे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सानिया कैसे पेश आया। सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा हमें इस बात का दुख है कि हमारा पाकिस्तानी भाई जैसे कि यहाँ पर आग की लपेट में आया और ये जैसे वकूआ हुआ, तो उसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अलियास भट्ट है। तो सर आप ज़रा बताएं ये वकूआ कैसे पेश आया और किस दिन पेश आया? वकूआ सर ये मंगल को जो है ना, मंगल सुबह तकरीबन 8 बजे सुबह का टाइम था। और दोस्त जो है वो छोटा 22-23 साल का था, उम्र थी उसकी, वो यहाँ पे कमरे में सो रहा था। तो तकरीबन वो दूसरा दोस्त जो नाइट शिफ्ट करता था, वो जब नाइट शिफ्ट से वापस आया तकरीबन 7:15 बजे, तो वो नहाने चला गया। उसके बाद ये हमारे हमसाए हैं, वो बाहर थे, वो यहाँ पे सफाई कर रहे थे। वो कह रहे थे भट्ट साहब आपके मकान से धुआं निकल रहा है, भट्ट साहब आपके मकान से धुआं निकल रहा है, क्योंकि मैं भी साथ हूँ, ये मेरा भी साथ मकान है, वो सब कुछ जल गया है, वो कोई नहीं बचा, कोई चीज़ भी नहीं बची, डिप्लोमा वगैरह और सारे कागजात जो हैं, पासपोर्ट सब जल गए। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे मकान से तो कोई नहीं ऐसा कोई धुएं वगैरह का कोई चक्कर। तो वो जब हम बाहर निकले हैं तो देखा है कि इनके मकान का जो रोशनदान है ना, रोशनदान में से वो धुआं निकल था, तो दरवाजे के नीचे से भी वो जो है ना वो धुआं वो निकल रहा था। अच्छा सॉरी सर, आप ये बताएं कि जैसे यहाँ पर आग लगी है, धुआं निकल रहा था, क्या आपने कुछ चीखो पुकार या जैसे आपने कोई आवाज़ें चीखने की आवाज़ें आई हैं आपको? जी मैंने सबसे पहले तो दोस्तों को आवाज़ दी है, अभी आए आए आए, यहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आग लग गई है। लेकिन फिर उसके बाद उस लड़के को पुकारा है, तो कुछ कह रहे थे, वो कह रहा था मैं बाहर चला गया हूँ, अभी आया हूँ, मेरे ख्याल में वो अंदर नहीं है, अगर अंदर होता तो आवाज़ आती, ठीक है। लेकिन वो हमने बाकायदा कोशिश की है। पानी तो यहाँ पे हमने जितने भी साथी थे तकरीबन 40-50 लोग थे, तो उन्होंने भी कोशिश की है, मैंने भी बड़ी आवाज़ें दी है यहाँ पे खड़े होके, कोशिश की है अंदर जाने की। लेकिन उस वक्त आग जो है ना वो भड़क उठी थी और बिल्कुल नाकाबिले यकीन था कि कोई अंदर बंदा जिंदा जाए तो फिर अपना वापस आए। जैसे ये जब आग लगी है सर भट्ट साहब, तो फायर ब्रिगेड जो है वो कितने देर के बाद यहाँ पर आई? फायर ब्रिगेड जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है ना, 20-25 मिनट में वो जो है ना वो फायर ब्रिगेड जो है वो आ चुके थे यहाँ पे। अच्छा, इस वकूए की मज़ामत के लिए कोई हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी या फिर पाकिस्तानी सफारतखाना से कोई यहाँ पर आपके पास आए हैं? देखिए भाई, अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ, इसके बाद हमने जो है वो दोस्तों ने चंदा इकट्ठा किया है और डेड बॉडी का इंतज़ाम किया है। और उनका जो है ना वो हमारे दोस्तों ने, जो मकामी लोग हैं, बाहर से भी जो उसके रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, सब ने अल्लाह पाक उनको खुश रखे, जज़ा दे, इस चीज़ की बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। और इंशाअल्लाह ताला खुदा ने भी हमारी मदद की है। ये सानिया है, ये मैं तो हमसाया था, मैं तो उस छोटे लड़के को जो है ना वो आते जाते देखता भी था। वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा नेक लड़का था, नौजवान 22-23 साल का। अफसोस तो है इस बात का। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने भट्ट साहब की बात सुनी, इंतहाई अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है साथ में कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पर लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि प्लीज़ आप जो हमारा यहाँ सफारतखाना के जो हमारे जो सफ़ीर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इनकी कोई हेल्प करें। जो पीछे उनके माँ भाई बहनें जो पाकिस्तान में छोड़ के जो आए थे, अभी तक तो उनको आए हुए यहाँ पर बस सब कितना अर्सा हुआ था उनको यहाँ पे यूनान में, कब से मुकीम थे? 4 साल हो गए थे उसको यहाँ पे आए हुए, तकरीबन 4 साल से 3.5 साल हो गए थे। जी, जैसे कि मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये कमरे के अंदर वो सो रहा था। आखिरी उसकी ये आरामगाह थी जो आग की लपेट में आते हुए तो खुदा खल्क से जा मिला। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी और भी यहाँ पर मुकीम हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नासिर गुजर है।
अच्छा नासिर भाई, आप ये बताएं ये वक़ूआ कैसे पेश आया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सर सुबह तकरीबन टाइम था 8 साढ़े 8 का टाइम था। मैं जाता हूँ तकरीबन, मैं तो चला जाता हूँ 6 साढ़े 6 बजे ड्यूटी पे, 10 घंटे में ड्यूटी करता हूँ। और रात के टाइम मुझे नहीं पता था, जब रात के टाइम मैं घर आया हूँ तो दोस्तों ने बताया, मैंने देखा ऐसे ये प्लाई हर चीज़ जली हुई है। और दोस्तों को मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो वो कह रहे थे ऐसे ऐसे आग लगी है। वो जो छोटा है इसरार वो अंदर सो था, तो यकदम पता नहीं चला तार सर्किट हुई है, क्या हुआ है कोई पता नहीं चला, क्या हुआ क्या नहीं, तो बस उसकी डेथ हो गई है। तो ये साथ वाला मकान मेरा है, वो भी जल गया है। बस फिर ठीक है, लोगों ने हेल्प किया, जो भी हमारे साथ से भट्ट साहब थे और भी लोग थे, उन्होंने जितनी मदद जी बिल्कुल, जहाँ जिन लोगों ने हिस्सा डाला है या फिर आपकी हेल्प की है, हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अच्छा, आपका भी यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? सर मेरा सिर्फ ऊपर वाला जो छत है वही जला है, लेकिन बाकी और चीज़ डॉक्यूमेंट जो जितने भी थे ना, वो मेरे जो दोस्त वगैरह थे उन्हें ये दरवाज़ा तोड़ा है और उन्हें निकाल लिए। इश्तियाक है, भाई है, सोनी है, और भी भट्ट साहब भी थे, और भी काफ़ी लोग थे जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड है उधर, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और जो मेरे बैग वगैरह थे फैले थे उन्होंने निकाल लिए। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि यूनान की गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल आया है इसके बारे में? सर फिलहाल तो अभी तक कोई बंदा नहीं आया हमारे पास, कोई एक बंदा भी नहीं आया। चलो वो तो अलग बात है, हमारे अपने जो पाकिस्तानी है, जो हमारी एम्बेसी है, वो भी अभी तक नहीं आई। लेकिन उनको चाहिए था, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा फ़ख्र है उन पर, लेकिन उनको आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इंसान नहीं आया। नासिर भाई, आप पाकिस्तानी सफारत खाने को, हमारे जो सफ़ीर हैं, उनको आप क्या मैसेज देते हैं? सर यही मैसेज यही है कि कम से कम हमारी वो एम्बेसी है, हमारे वो एम्बेसडर है, कम कोई भी कोई ऐसा हमारे साथ कोई मसला कोई हादसा बनता है, उनको चाहिए सबसे पहले आना, हमसे पूछना भाई क्या मसला क्या प्रॉब्लम है, को हमारी जो मसले हल तो करें ना, पूछे तो सही ना। लेकिन अभी तक कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। क्या फ़ख्र हम उन पे क्या कह सकते हैं हम? जी, पाकिस्तानी सफारत खाना से हम दस्ता ब दस्ता हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आप इनकी हेल्प करें। आप आकर, ये इतने ये छोटा सानिया नहीं है, ये बहुत बड़ा सानिया है। जी सर, आपका क्या नाम है? सर जी मेरा नाम नसरुल्लाह सरगोद का रहायशी हाँ। ते बहुत अफसोस है साडा छोटा पुत्रा बजा ते इतना नुकसान भी होया ते अजा तोड़ी कोई बंदे भी सन किसा नहीं पूछे अजे थोड़े ना की होया की नहीं होया। तो अफसोस दी अखीर है, आखिर इंसान नीयत इस तरीका भी यही है जो कोई पूछना जा कुछ ना जा। अभी तो परदेस है, परदेस तो असी एक दूजे दे नहीं तो होर कौन। तो बाकी सानू सब तो वड्डी दूजा शहबाज शरीफ था, जो शहबाज शरीफ मेहरबानी करे जो कोई नांदे घर जाके मेहरबानी करे, जो नांदे जितनी हेल्प होंदी है, मुझे अफसोस ही है या हेल्प होंदी है वो करे। आप हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों को क्या मैसेज देते हैं? जी मैं ये सफारत खान मैसेज देना जो मेहरबानी की करो, जो तुसी सब कुछ जेड़ा साडे है टैक्स नो जेड़े असी जे पैसे कमाइने ना कि तुसी ये सब कुछ खांदे हो, सब कुछ तुहाडियां नौकरियां सब कुछ तनख्वाहां साडे जो ही हैं। तो मेहरबानी की करो जो साडे ता भी कोई जो इतना है असी परदेसी हाँ तो कोई साडे दा भी वेख लिया करो। तो मेहरबानी की ए जो मौके ते जेड़ा इतना हादसा होया है तो किसा बंदे सान नहीं पूछे, अफसोस दी गल है। अल्लाह ताला तुहानू सबर दे, असी इंशाअल्लाह तुहाडी आवाज़ बनांगे और तुहाडी आवाज़ जेड़ी असी आवाम तक पहुंचावांगे। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज। राहे करम TV4U को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।